हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर है कि वे कौन सी घटनाएं थीं जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये 2024 का ही क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन आपके होंगे वो सभी क्वेश्चनों की तरह ही 3 खंडों में होंगे। पहला आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, दूसरा आपको मेन बॉडी और तीसरा आपको कंक्लूजन। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपका होगा इंट्रो, ठीक है। दूसरा आपका होगा मेन बॉडी और इसमें आपके होंगे 2 खंड, क्योंकि एक तो पूछा है आपका कारण और दूसरा पूछा है आपका परिणाम। उसके बाद से आपका होगा कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है। ये तो इन 3 खंडों में क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने स्टार्ट कैसे किया है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत में एक विशाल उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष था, जिसे 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही गलत है, क्योंकि यदि आपने PYQ उठा करके देखा होगा, प्री का PYQ आपने उठा करके देखा होगा, तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था। नेतृत्व विहीन आंदोलन था। जनता खुद इस आंदोलन का नेतृत्व करता थी। स्वस्फूर्त आंदोलन था ये, क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। दूसरी चीज़ गलती आपने कहाँ पर की है, यहाँ पर कि यह एक विशाल उपनिवेशवाद नहीं। अगर एक कारण यहाँ पर, ये तो खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये तो खुद ही अपने आप में एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछ लेता कि उपनिवेशवादी घटनाओं ने, यहाँ पर ये कौन सी नहीं कर देता, यहाँ पर लिखता उपनिवेशवादी घटनाओं ने किस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की और इसके क्या परिणाम हुए, स्पष्ट कीजिए। तो ये खुद ही अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो इन 2 चीज़ों से यहाँ पर आपको बचना था। यहाँ पर आपने इतना बढ़िया लिखा, आपने बाकायदा, आपको डेट भी याद है, आपने यहाँ पर बताया भी है कि कब ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस डेट के माध्यम से भी यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो। यहाँ पर आप लोग भी मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि जा करके एग्ज़ाम हॉल में आपको कॉपी पर लिखना हो तो ऐसे भाग को बना करके शून्य रख दीजिए। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ पर तो बस आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ताकि आप लोग इसका मतलब समझ जाएं। बाकी वहाँ जाकर के ऐसा नहीं लिखना है, पूरा लिखना है आपको। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या
मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें ऐड करनी थी यहाँ से, उसके बाद से ये सारी चीज़ें लिखनी थी। और आपको एक काम और करना है, यहाँ पर जो कीवर्ड है उनको हाईलाइट करना है। काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि एग्जामिनर का जो नज़र है वो सीधा यहीं पर जाएगा। तो 8 अगस्त को कर देना है आपको, दूसरा आपको महात्मा गांधी जी के नाम को कर देना है, और तीसरा ये करो या मरो का नारा। तो एग्जामिनर इंट्रोडक्शन पढ़ते ही समझ जाएगा कि आप मतलब आपने किस तरीके से क्वेश्चन को समझा है। यहाँ पर तो वो देखते ही समझ जाएगा कि आपने मतलब क्या किया है यहाँ पर। इसका मतलब आपने अच्छे से चीज़ों को नहीं पढ़ा है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पर आपने दिखा है इसमें पहला कारण कि ब्रिटिश सरकार का रवैया, तो सही बात है। भारत के स्वशासन के संबंध में अपने वादों को पूरा करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता से भारतीय लोग लगातार निराश हो रहे थे। जैसे मतलब उदाहरण में आपने लिख दिया 8 अगस्त और क्रिप्स मिशन राष्ट्रवादियों की मांगों को पूरा करने में विफल थे। सही बात है, आपने अच्छा किया यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके। फिर दूसरा, बढ़ता राष्ट्रवाद। चूँकि 1942 तक भारत की आज़ादी की लड़ाई कई दशकों तक जारी रही, राष्ट्रीय भावनाएं अपने चरम पर थीं। लोगों में 1937-39 के कारण 1947 के काल में कांग्रेस शासन के माध्यम से स्वशासन का स्वाद पहले चख लिया था, जिससे राष्ट्रवाद में वृद्धि हुई। एक तो यहाँ पर आप म और सौ में थोड़ा सा अंतर कीजिए, जैसे लग रहा है ये जीव में हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए शब्दों पे भी। तो जिससे राष्ट्रवाद में वृद्धि हुई थी, ये भी सही बात है। इतना डेट वेट डालने की जरूरत नहीं है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये डेट वेट डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी अगर किसी को याद नहीं है इंट्रोडक्शन में कि 8 अगस्त था कि 10 अगस्त था, तो यहाँ पर ये मत लिखिए, बस इतना लिख दीजिए कि अगस्त 1942 में, बस 1942 तो नॉर्मली सबको याद ही होगा। डेट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब शुरू हुआ था, तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक आर्थिक कारण, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी में देश पर महत्वपूर्ण आर्थिक बोझ और प्रतिबंध पड़े नहीं होगा, बोझ और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जैसे या यथा 1943 में बंगाल में अकाल के रूप में सामने आया, जो कि ब्रिटिश की नीतियों का ही परिणाम था। तो ये भी सही है आपका, बढ़िया है, एग्जाम्पल आपने यूज कर लिया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हार, तो दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिशों को मिली पराजय और जापानी सैनिकों के भारत की सीमाओं की ओर बढ़ने से लोगों में असंतोष बढ़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए, ठीक है, असंतोष बढ़ गया था, सही बात है। आपने यहाँ पर फिर बता दिया है परिणाम। पहला, अंग्रेजों का दमन, तो अंग्रेजों का गंभीर दमन के साथ जवाब दिया, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, गोलीबारी में कई लोग मारे गए। जैसे आपको पता ही होगा, यहाँ पर आप एग्जाम्पल डाल सकते थे कि महात्मा गांधी, नेहरू जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो वहीं कनकलता बरुआ को ब्रिटिशों द्वारा गोली मार दी गई थी, ठीक है। दोनों चीज़ें हो गई, पहला तो आपने बताया यहाँ पर कि गिरफ्तार भी किया गया और गोलीबारी भी हुई थी, तो दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है वो जस्टिफाई हो गया। उसके बाद से ब्रिटिश विश्वसनीयता का अंत, तो तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त करने में विफलता के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को दिखाया कि वे भारतीयों के असहयोग में भारत में शासन लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। सही बात है। युद्धोत्तर प्रभाव, भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत की, बाद में 1947 में स्वतंत्रता भी भारत को मिली, ये भी सही है। अतः कहा जा सकता है कि जहां महात्मा गांधी पहले अहिंसक साधनों का प्रयोग कर रहे थे,
वहीं भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर भारतीय लोगों में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया, जो बाद में 1947 की स्वतंत्रता का कारण बनी। तो बढ़िया है आपका कंक्लूजन भी, क्योंकि यहाँ पर आपने इसका पूरा सारे निकाल करके रख दिया है कि क्या परिणाम लास्ट में निकल करके सामने आए थे। तो स्वतंत्रता मिली थी, देश आज़ाद हुआ था। तो ये काफ़ी बढ़िया आपने लिखा है। तो बस ध्यान क्या देना है आपको, जब भी आप आंसर लिखिए तो उसका डीप नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर आपको नहीं आ रहा आंसर लिखने, तो आप एक काम कीजिए, पहले उसको पढ़िए अच्छे से, उस टॉपिक को पढ़िए, बुक को खोलिए, गूगल सर्च कीजिए, बहुत सारी जगहों पर आपको फैक्ट वगैरह मिल जाएंगे, उनको देखिए, ठीक है। उसके बाद से आप आंसर राइटिंग कीजिए। स्टार्टिंग में आपको समय लगेगा, लेकिन ये आपका एक होलिस्टिक वे में नोट्स तैयार हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि जब आपका वो नोट्स तैयार हो जाएगा, तो जब एग्ज़ाम आपका आएगा, प्री आपका निकल गया, जब मेंस लिखने की बारी आएगी, तो आप अपने जो आपने PYQ का पूरा नोट्स बना रखा है एग्जाम्पल के साथ, तो बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर सर्च करना नहीं पड़ेगा। आप अपना उठाएंगे PYQ का नोट्स और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। स्टार्टिंग में आपको समय लगेगा इसको करने में, लेकिन एक बार अगर आपका बन गया तो समझिए वो आपके लिए रामबाण है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। स्टार्टिंग में समय लगेगा, लेकिन चीज़ों को कीजिए, अच्छे से कीजिए, और जो जो कमियां हैं उसको सुधारिए, थोड़े एग्जांपल्स वगैरह का यूज कीजिए। और ये जो जो चीज़ें बताई गई हैं आप अपने कॉपी में वहाँ पर पेंसिल से ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।